नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूं रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में और आज हमारे साथ जुड़ेंगे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, जिनसे हम कुछ अहम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। जिस तरह से 11 अप्रैल को जो रैली निकाली गई थी, सचिवालय का घेराव किया गया था, उसमें 41A नोटिस जारी किया गया और कल भाजपा के 5 नेताओं को धुर्वा थाना भी बुलाया गया था। इस पर आपके क्या कुछ विचार है? आगे की रणनीति क्या कुछ आप लोगों ने बनाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और नोटिस मिलने के बाद हम लोगों ने सड़क पर कोई हंगामा नहीं किया। उस नोटिस का आदर किया, थाना गए, थाना जाकर वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी थे उसके समक्ष मिलकर हम लोगों ने अपनी बात रखी। उनके जो सवाल थे, उनके मन में जो पूछे जाने योग्य सवाल थे, उन्होंने पूछा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित जो विधायक गए थे उन्होंने जवाब दिया बातों का और फिर से आने का वादा किया कि अगर आप जब भी बुलाएंगे हम कानून का सम्मान करते हुए आपके साथ सामने उपस्थित होंगे ताकि आपकी जो इंक्वायरी है वो सही दिशा में चल सके। कल जब धुर्वा थाना नेताओं के द्वारा गया, जब नेता लोग वहां गए, उसके बाद ये बोला गया कि झारखंड सरकार जो है वो डरी हुई सरकार है। हमारी गिरफ्तारी के लिए बोला गया था, हम गिरफ्तारी के लिए भी आए भी है, लेकिन आगे कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड सरकार जो है वो डर गई है। देखिए, 11 तारीख को जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय मार्च का ऐलान हम पहले से कर रखे थे और जब हमारे कार्यकर्ता कूच किए तो शांतिपूर्ण ढंग से सारा कुछ चल रहा था। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो हमें अधिकार है उसके तहत हम अपना अधिकार मांगने जा रहे थे, लेकिन सरकार ने अवरोध खड़े किए। उसके बाद जब हम अवरोध की सीमा को फांद कर जाना चाहते थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जाने से रोकना चाहती थी पुलिस कि वहां तक हम नहीं पहुंचे, अपनी बात जो है हम सचिवालय पहुंच कर नहीं कह पाए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि यह सरकार डरी हुई है, क्योंकि सरकार को हमारी बातें सुनने में क्या आपत्ति हो सकती है। हम नेता प्रतिपक्ष हैं और चूंकि हम विरोधी दल में होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बातों को जनता के बीच ले जाएं। तो इस तरह से सरकार अवरोध खड़े करके हमारी आवाज को दबा नहीं सकती। बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं का ये भी कहना है कि किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा नियम का उल्लंघन नहीं किया गया, उसके बावजूद 41A नोटिस जारी कर दिया गया था। तो क्या लगता है, ये कोई षड्यंत्र रचा गया है, क्या कुछ है? देखिए, सीधा मामला है कि कार्यकर्ताओं को हरास करने का तरीका है कि किसी तरीके से उनको मुकदमेबाजी में उलझाओ और साधारण कार्यकर्ता जो होता है मुकदमेबाजी में उसका समय भी जाया होगा, पैसा भी जाया होगा। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जाती है कि आने वाले दिन में अगर कोई आंदोलन हो तो उसमें आप न जाएं, यह संदेश देने की सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन कार्यकर्ता इन मुकदमों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता काम करने की शपथ लेता है वो ये समझ के चलता है कि विपक्ष में रहते हुए हमको आंदोलन भी करने होंगे, लाठियां भी खानी पड़ेंगी, मुकदमे भी सहने होंगे और तमाम तरह की दुश्वारियां जो प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा हो सकती है, उसके लिए हम मानसिक रूप से तैयार होते हैं। नियोजन नीति जो जोरों शोरों से भी मुद्दा पर है, उस पर बीजेपी किस तरह से स्टैंड ले रही है? देखिए, बीजेपी के स्टैंड का यहाँ कोई महत्व ही नहीं है। हमारी जब सरकार थी राज्य में तो हम लोगों ने वो चीज कर दिया था, समाधान किया था, स्थानीय नीति भी तय कर दी थी और उसी के आधार पर नियुक्तियां भी हो रही थी। अब सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि हम 1932 का खतियान लागू करें। सदन में उन्होंने विशेष सत्र बुलाया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी सरकार का साथ दिया, लेकिन राजनीति इस बात पर वो कर रहे हैं कि 32 का खतियान को लागू करने की जो एक प्रक्रिया थी और पूर्व में जो हाईकोर्ट का आदेश था उसमें जो बिंदु उठाए गए थे, इन बिंदुओं पर हाईकोर्ट का आपत्ति थी, तो उसमें सुधार के बगैर सरकार ने आनंद फानन में जो प्रक्रिया पूरी की और केंद्र के पाले में गेंद डालकर अब खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे थे मुख्यमंत्री कि हमने तो लागू कर दिया। हुआ क्या? कुछ नहीं। जब लोगों को यह समझ में आ गया कि मुख्यमंत्री हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आज वही लोग सड़क पर उतरकर आज आंदोलन कर रहे हैं जिन लोगों ने 3 साल पहले उनको वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार अब उनको, उन छात्रों को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताकर उनको कहीं ना कहीं गाली देने का प्रयास कर रही है, छात्रों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि छात्र अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि सरकार ने यह वायदा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे प्रतिवर्ष, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, सरकार वो कुछ नहीं कर पाई। तो अब निराशा के माहौल में छात्र करें तो करें क्या, क्योंकि उनका अपर एज लिमिट भी क्रॉस करने की सीमा तक पहुंच चुका होगा। तो इसलिए सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार को एक फुल प्रूफ नीति लेके आनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट एक बार पहले नियोजन नीति उनकी रद्द कर चुकी है, जो विद्वेषपूर्ण था कि 10वीं 12वीं का पढ़ाई जो सामान्य वर्ग का छात्र अगर बाहर के राज्य से करे तो यहाँ के किसी भी नियुक्ति में आवेदन नहीं कर सकता। तो इस तरह का भेदभाव अगर आप करेंगे
और जब मुंह की खानी पड़े तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाकर आप बच नहीं सकते। सर, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरह से 41A नोटिस जारी किया गया है और 5 नेताओं को कल ध्रुवा थाना भी बुलाया गया था, आगे की रणनीति क्या कुछ हमें देखने को मिली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष की राह पर है और सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का एक खुली छूट मिली हुई है लोगों की, चाहे बालू का मामला हो, बालू टेंडर के मामले में मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था कि बालू घाटों की नीलामी की जाएगी। आज तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। उसके बावजूद भी बालू का उठाव हो रहा है घाटों से, महंगे दाम पर उपभोक्ताओं को मिल रहा है और उनके लोग इसमें शामिल हैं, तो मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। खनन घोटाला जिस तरह से, पंकज मिश्रा की आप सारी कवायद देखिए, पैसे रिकवर हुए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री खामोश है। जमीन लूट का मामला आए दिन अखबारों की सुर्खियां बन रहा है क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए किस तरह से कई IAS इस फेहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। तो माहौल बना दिया इन लोगों ने कि हमारे रहते भ्रष्टाचारियों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो उनका मनोबल ऊंचा है, वो लूट रहे हैं और लूट के जो लोग हिस्सेदार हैं वो अपनी हिस्सेदारी पाकर ही खुश हैं, इसलिए खामोश है। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी का। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।